मेरे प्यारे विद्वान साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, चैप्टर नंबर है आपका हार जीत। ठीक है, हार जीत किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। और बिहार बोर्ड इंटर बोर्ड परीक्षा में तमाम प्रश्न जो कि बार बार पूछे जाते हैं, उन तमाम प्रश्नों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरी सभी शेर शेरनी। क्या आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर जा रही है? अगर जा रही है तो एक बार कमेंट करेंगे यस का। तो चलिए हम स्टार्ट करें, शुरू करें। तो चलिए बिल्कुल रूप से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जोश जुनून के साथ अभी क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ेगा और हम लोग बात करेंगे हार जीत। ये एक गद्य कविता है कि नहीं? कविता में भी है, लेकिन कैसा कविता? गद्य कविता, कहानी के रूप में, है कि नहीं? ये एक गद्य कविता है। यहाँ से मेजर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि हार जीत। अब पूछेगा हार जीत में कौन सा समास है, तो हार जीत में आपका द्वंद्व समास है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। क्योंकि जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, उल्टा होते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन, ये सब में आपका द्वंद्व समास है। तो हार जीत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, हार जीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। अशोक वाजपेयी ने क्या लिखा है, तो ये भी प्रश्न पूछता है। तो हार जीत लिखा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें जो बात करेंगे वो कंप्लीट रूप से ऑब्जेक्टिव पर अभी बात करेंगे। इस पर ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, चलिए सभी लोग एक बार सेशन को पहले शेयर कर दीजिए, हम आप लोगों का वेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो नहीं शेयर किए हैं तो हम जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, समय है कम। बिल्कुल जोश जुनून लगा करके आप लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, तो क्या आप लोग शेयर किए हैं? जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए तो फटाफट है सभी लोग। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। हरजित अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखना है कि नहीं? कवियों का कवि किसे कहते हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। किसको? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करने वाले हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल तैयार हैं? जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांव का घर बोलेगा तो गांव का घर कविता ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है। जैसे बातचीत, अगर बातचीत बातचीत होगा तो भटर भटर करेगा भट्ट बालकृष्ण भट्ट। बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है बातचीत, है कि नहीं? हार जीत अधिनायक रघुवीर शाह। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है पुत्र वियोग, पुत्र की वेदना को प्रकट करते हैं। यह कविता शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। कवित्व भूषण के द्वारा लिखा गया है। करबक मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। ये आपको याद होनी ही चाहिए। तो अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखा है? तो हार जीत के रचनाकार कौन है? अशोक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जो कि एक क्या है? गद्य कविता है। कौन सा कविता है जी? गद्य कविता है अशोक वाजपेयी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या है? देखिए, अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या है? आप लोग एकदम कमेंट करेंगे, ठीक है? सभी लोग तो ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा निर्मला देवी। सी इज राइट आंसर हो जाएगा बाबू रे, निर्मला देवी सी इज राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी के माता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म मृत्यु से एक प्रश्न रहेगा, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, ये कवि परिचय का क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही विकल्प है, दुर्ग छत्तीसगढ़। बी इज राइट आंसर हो जाएगा दुर्ग छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। ठीक है, ली गई है। तो हार जीत कविता, ठीक है, तो हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन, कविता संग्रह गई है, यानी कविता संग्रह जो हार जीत कहाँ से लिया गया। जैसे करबक कहाँ से लिया गया था, पद्मावत से लिया गया था ना, पद्मावत में अवधी भाषा था, उसी प्रकार। ठीक है, तो बताना है आपको हारजीत जो कविता संग्रह है वह कहाँ से लिया गया है। 4 नंबर प्रश्न का आंसर बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। ठीक है, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं, कौन मना रहे हैं उत्सव हार जीत कविता में। तो उत्सव जो मना रहे हैं वह कौन मना रहे हैं, शासक दल मना रहे हैं। कौन मना रहे हैं, शासक दल मना रहे हैं, जो शासक दल है वो मना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा कि हार जीत कविता में उत्सव जो है मना रहे हैं, शासक दल मना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर प्रश्न का रहा है कि हार जीत कैसी कविता है। हार जीत जो है कैसी कविता है, कौन सा कविता है हार जीत। हार जीत एक व्यंग कविता है, सॉरी व्यंग कहते हैं, गद्य कविता है कि नहीं, क्या है, गद्य कविता है। अधिनायक व्यंग कविता था, व्यंगात्मक कविता था अधिनायक, लेकिन हार जीत शुरू में ही बता दिए थे यह एक गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गद्य कविता बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, हार जीत क्वेश्चन का रहा है कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। हार जीत प्रश्न में, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया कि नहीं जीत नहीं हुई है, क्या हुई है, हार हुई है, हार का प्रश्न उठाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी सही जवाब है, हार का प्रश्न उठाया गया। जवाब बोलिए हार, जीत नहीं हार हुई है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है, की रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, सब कुछ होना बचा रहेगा ये तो है कि नहीं। उसके बाद आपका बहुरी अकेला ये भी है। ठीक है, उम्मीद कौन सी रचना नहीं है, बहुरी अकेला है, अच्छा सब कुछ होना बचा रहेगा ये नहीं है। तो 8 का बहुत बढ़िया ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सब कुछ होना बचा रहेगा इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर प्रश्न का रहा है, जरा गौर कीजिएगा कि कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, कौन सी रचना जो है अशोक वाजपेयी की है। ठीक है, 9 का आप लोग आंसर देंगे बहुत बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, 9 का बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका उम्मीद का दूसरा नाम, का दूसरा नाम जो वाजपेयी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक पतंग अनंत में, ठीक है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। ठीक है, तो एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा, अशोक वाजपेयी ये इज करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आ रहा है,
कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? अगर इतने में ये है, शहर अब भी संभावना है, समय के पास समय ये भी है, गंगा तट ये नहीं है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा तट नहीं है। बहुत बेहतरीन जवाब आना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला कह रहा है तत्पुरुष। क्वेश्चन कह रहा है कि तत्पुरुष है, ठीक है, ये समास का भेद भी होता है। तत्पुरुष किसकी रचना है? ठीक है, तो तत्पुरुष आपका वह अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब डी ही राइट आंसर हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किए थे? कौन सा विश्वविद्यालय से अशोक वाजपेयी ने बीए किए थे? तो आपको भी पता होगा यह जो है वह कौन सा विद्यालय से, तो बिल्कुल राइट आंसर है सागर विश्वविद्यालय से। तो बाबूरी सागर विश्वविद्यालय से किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सागर विश्वविद्यालय से। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न का रहा है अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किए थे? ठीक है, एमए अगर बोलेगा तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, जरा गौर करना है। ठीक है, कि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान व पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? कौन सा सम्मान अशोक वाजपेयी को नहीं मिला है? तो महात्मा गांधी पहला सम्मान, कौन सा पहल सम्मान नहीं मिला है, पहल सम्मान नहीं मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, पहल समाज नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? अशोक वाजपेयी किस विद्यालय के वीसी वाइस चांसलर कुलपति रह चुके हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए बिल्कुल रूप से, आपका जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबूरी? बी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर आएगा। अगला 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हार जीत क्या है? हार जीत जो है आपका वह क्या है? हार जीत एक जो है आपका वह गद्य कविता है। नहीं बोले थे ना, ये बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, लगा लीजिए प्रश्न हो बाबू, ये यही प्रश्न है। हार जीत क्या है? एक गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, गद्य कविता। नेक्स्ट, वे उत्सव, वे उत्सव मना रहे हैं, ये वे किसके लिए आया है? वे उत्सव मना रहे हैं, कौन उत्सव मना रहे हैं? तो नागरिक लोग सब मना रहे हैं, और नागरिक व्यस्त हैं। क्यों? पता है कि हमारी सेना जीत कर आ रही है, यही सुन करके वो क्या मना रहे हैं? सब मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, है कि नहीं? तो नागरिक लोग उत्सव मना रहे हैं, और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागरिक लोग उत्सव मना रहे हैं।
नेक्स्ट, एक मकसक वाला क्या कर रहा, एक बूढ़ा व्यक्ति जो है मकसक वाला, वह क्या कर रहा था कि जो लोग जीत के आ रहे हैं के स्वागत के लिए, उसके सम्मान के लिए, वे लोग क्या कर रहे थे कि सड़क को साफ कर रहे थे, उस पर पानी की वर्षा कर रहे थे, लेकिन उनके स्वागत के लिए। तो इसमें देखिएगा पानी भर रहा था, सड़क सींचा जा रहा था, सड़क को सींचा जा रहा था, पानी डाल रहा था सड़क, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका परफेक्ट आंसर है, सड़क को सींचा जा रहा था, ये इज राइट आंसर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अशोक वाजपेयी का, अशोक वाजपेयी 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, बताइए अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, वाजपेयी का जन्म जो है वह कब हुआ था। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे आप लोग कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। सभी लोग जवाब दीजिए, बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है आप लोग का, एकदम मन गदगद हो गया, बहुत बढ़िया। ये 16 जनवरी 1941 को, बहुत बढ़िया, 16 जनवरी 1941 को, 16 जनवरी 1941, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है कि अशोक वाजपेयी, क्वेश्चन कर रहा है अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। ठीक है, वाजपेयी पिता का नाम है आपका परमानंद वाजपेयी, क्या है बाबू रे, परमानंद वाजपेयी है अशोक जी के पिता का नाम। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है, बी इज राइट आंसर आएगा, परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कीर्ति, कौन सी कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की नहीं है, कौन सी कीर्ति जो है वाजपेयी की नहीं है, आपको जवाब देना है। और कोणार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोणार्क जो है ये अशोक वाजपेयी की कीर्ति नहीं है। ठीक है, सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि घास में दुबका आकाश, घास में दुबका आकाश, घास में दुबका आकाश किस कीर्ति है। तो घास में दुबका आकाश ये भी कीर्ति आपका अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा, इसके द्वारा वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक वाजपेयी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न का रहा है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, अशोक वाजपेयी जो है इस काल के कवि हैं। तो 24 नंबर का आंसर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, आधुनिक काल, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। आधुनिक काल क्या होगा बाबू रे, आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की है, कौन सी कीर्ति जो है अशोक वाजपेयी की हैं। चलिए एकदम जवाब दीजिए, आप लोग सभी लोग जवाब देंगे एकदम, एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कीजिए और सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, एकदम धुआं धुआं कर देना है आज का सेशन का, धुआं धुआं उड़ा देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है, कभी कहा गया है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हार जीत किसकी कविता, हार जीत कविता के रचयिता कौन, हार जीत। ठीक है, ये गद्य कविता है, कौन सा कविता है, गद्य कविता है। हार जीत में द्वंद्व समास है, याद रखिएगा, है कि नहीं।
तो इसके रचनाकार कौन है? हारजीत। हारजीत के रचनाकार आपका अशोक वाजपेयी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा, अशोक वाजपेयी। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है अगला 27 नंबर प्रश्न का रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जरा गौर कीजिएगा कि अशोक, ठीक है, अशोक वाजपेयी ने किस अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका, यहाँ होगा किस, किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये आज का आपका जो सवाल है ये देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अंतिम सवाल है पूर्व ग्रह। आज का ये अंतिम सवाल है, पूर्व ग्रह का संपादन किया था। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आज का आपका अंतिम सवाल है, डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोग बताइए, नेक्स्ट देख रहे हैं आपका ये इसका आंसर है। इसका क्या है बाबू रे? आंसर है। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए संपर्क करें। तो कैसे संपर्क करना है? ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, अपना नाम भी लिखना है और जिला का भी नाम लिखना, नाम और जिला का नाम लिख, ठीक है। उसके बाद मैसेज कर देना है आपको नाम और जिला का नाम लिख करके, ठीक है। तो चलिए अब आप बताइए कि आज जो हम लोग बात किए हैं कुल 27 प्रश्नों पर हम लोग बात किए। कितना प्रश्न? 27 में। आप लोग बताइए कि 27 में से आप लोगों का कितना प्रश्न जो वह सही हुआ, या फिर आप कितना प्रश्न जानते थे 27 में से, है ना? 27 में से कितना आता था आपको? आप एक बार अवश्य रूप से क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है कि नहीं। और जो नए लोग जुड़े हुए हैं, एक बार इस सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। आप तमाम विद्वान साथियों को वेरी वेरी गुड नाइट, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नए जोश नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए।